बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे सटीक व ताज़ा पहला ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार के अररिया जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को 2 विधानसभा सीट। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना के अंतर्गत देखें यहाँ पर विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुल विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। बिहार के सीवान जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा सीट है, अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कटिहार जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जो है दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के शिवसागर जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर शिवसागर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। शिवसागर जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के शेखुपुरा जिले के रुझान देखें, यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले के रुझान देखें, यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन फिर अपनी सरकार बिहार में बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है,
तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीट के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीट के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीट के रुझान देखें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कैमूर जिले के रुझान देखें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें, यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की कुल विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन के खाते में 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के अरवल जिले के रुझान देखें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और भाजपा यानी कि बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
बिहार के जहानाबाद जिले के रुझान निकलकर जो आ रहे हैं, अगर देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सुपौल जिले में भी भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? दोस्तों, बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 109, कांग्रेस गठबंधन को 128 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।